अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। यदि सब लोगों को आपस में मिलकर कोई फैसला लेना होता तो भी वो आपस में लड़ लेते और आपस में झगड़ कर वो बात वहीं पर खत्म हो जाती। उन लोगों के बीच ना तो एकता थी और ना ही प्रेम था, बस कुछ थी तो आपस की नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये लड़ाई झगड़े की बात दूसरे गांवों तक भी फैल चुकी थी। कोई भी जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था क्योंकि उस गांव के लोगों की किसी से नहीं बनती थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा लेकिन उनकी आदत में कोई भी सुधार नहीं आया। इसी गांव में एक स्त्री रहा करती थी। ये सब देख वो हमेशा सोचती थी कि ये लोग आपस में हमेशा क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में प्रेम से नहीं रहते। यदि वो किसी को समझाने की कोशिश करती तो लोग उसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ जाती थी। उसी गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो वहां अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वो अलग अलग दिशा में जाए और वहां से भिक्षाटन करके आए। जब उस गांव में जाने की तैयारी होती है तो कोई भी शिष्य उस गांव की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। ये देख उस महात्मा ने कहा कि क्या हुआ, उस गांव की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग। तो उनके शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव, उस गांव के लोग बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। वो अपशब्द कहते हैं और भिक्षाटन देना तो दूर की बात रही, वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है तो वो हमारे प्रति क्या भावना रखेंगे। ये सुनकर वो महात्मा कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा कुछ सोचकर फैसला करते हैं कि आज वो स्वयं उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाएंगे और ये फैसला करके वो अपने शिष्यों को दूसरे गांव की तरफ भेज देते हैं और महात्मा खुद उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव में पहुंचकर वो भिक्षाटन करने लगते हैं लेकिन वहां से उन्हें कोई भिक्षा नहीं मिलती। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी और वो उससे भिक्षा मांगने लगते हैं। महात्मा को देखकर वो भिक्षा दे देती है और फिर वो भिक्षाटन करके लौट जाते हैं। अब महात्मा हर दिन उस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगते हैं। हर दिन वो वही सब माहौल देखा करते थे, वही लड़ाई झगड़े, वही अपशब्द, वही गाली गलौज। एक दिन वो सुबह सुबह अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश देकर भिक्षाटन के लिए उस गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तब उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि हे गुरुदेव, वहां के लोग आपको अपशब्द नहीं कहते, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते? तो महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे रोज भिक्षाटन के लिए अलग अलग जगह जाना होता है, इसीलिए मुझे किसी के अपशब्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूँ। और ये कहकर महात्मा आगे गांव के लिए निकल जाते हैं और रोज की तरह उस गांव में भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वो उस स्त्री के घर पहुंचते हैं। वो स्त्री बाहर आकर उन्हें भिक्षा देते हुए कहती है कि हे गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? ये सुनकर महात्मा कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब वो कहती है कि आप इतने दिन से यहाँ पर भिक्षा लेने आ रहे हैं, अब तक तो आप इस गांव के व्यवहार से अवगत हो ही गए होंगे कि किस किस तरह के लोग यहाँ पर आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग व्यर्थ में आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं, क्यों आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं? क्या इनकी नफरत को मिटाया नहीं जा सकता? क्या ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो सकते? आप तो सन्यासी हैं, आप महात्मा हैं, क्या आप इनको समझा नहीं सकते? क्या आप इनको ज्ञान नहीं दे सकते? ये सुनकर महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो स्त्री, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के झगड़े ठीक करने नहीं आया। तुम्हारे इन नटपटे सवालों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है और ना ही इसका जवाब देने में मेरी कोई रुचि है। महात्मा बहुत तेज स्वर में चिल्लाकर ये बातें कह रहे थे। ये सुनते ही वो स्त्री अपने आसपास देखने लगती है। उसे दूसरों के सामने हुए इस अपमान से क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में उस महात्मा को भला बुरा कहने लगती है, उनका खूब अपमान करती है। वहां खड़े गांव के लोग ये सब देख रहे थे। वो महात्मा पर खूब चिल्लाती है और कहती है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, ना ही किसी का ठेका लिया है जो तुम रोज यहाँ पर भिक्षा मांगने पहुंच जाते हो। स्वयं को महात्मा बोलते हो और किसी स्त्री से बात करने का ढंग तक नहीं आता तुम्हें और ज्ञानी बनते फिरते हो। जब तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता
तो तुम दूसरों को क्या शिक्षा दोगे? मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं दूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वो चुप हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। महात्मा चुपचाप अब तक उस स्त्री की बात सुन रहे थे और जब वो स्त्री चुप हो गई तब वो कहते हैं कि आराम से सांस ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं प्रतीक्षा कर लूंगा। महात्मा की ये विनम्र वाणी सुनकर वो स्त्री आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगी। तो महात्मा ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखकर वो स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ? मैं आपकी इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझी। तब महात्मा कहते हैं कि मैंने जरा सी ऊंची आवाज में तुम्हें 2 शब्द क्या कह दिए, तुम क्रोध से भर उठी। यही क्रोध हर झगड़े का मुख्य कारण होता है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देता है। इंसान में धैर्य की इतनी कमी हो गई है कि वो किसी बात को ध्यान से सुन ही नहीं पाता, उसका सही मतलब समझ ही नहीं पाता। वो सिर्फ ये सुनता है कि सामने वाले ने ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली है। उस बात का आशय समझे बगैर, उस बात का मतलब समझे बगैर वो उससे झगड़ने लगता है, उससे लड़ाई करने लगता है। ये कहते हुए महात्मा ने उस स्त्री से कहा कि तुम तो समझदार स्त्री प्रतीत होती हो, तुम तो इस गांव में मुझे सबसे समझदार स्त्री लगी, लेकिन देखो तुम भी 2 शब्दों की वजह से किस तरह क्रोध में भर उठी। हम चाहे कितनी भी समझदारी क्यों ना दिखा लें, लेकिन हमारी समझदारी तो असली मैदान में परखी जाती है। तुम्हारी तरह ही तुम्हारे गांव के लोग भी अपने आप को समझदार समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी उन्हें कुछ शब्द कह देता है या कुछ ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। असलियत में ये समझदारी नहीं होती, ये अंधापन होता है, क्योंकि असली ज्ञान तो आपका धैर्य है, आपकी शीतलता है, आपकी वाणी है। अगर दूसरा आदमी आपसे ऊंची आवाज में बात भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप शीतल बने हुए हैं, आप विनम्र बने हुए हैं, आपने धैर्य रखा हुआ है, तो आप सही मायने में ज्ञानी हो जाते हो। सभी गांव वाले जो भी महात्मा को सुन रहे थे, उनकी ये बात सुनकर बेहद ही प्रभावित हुए। अपनी बात को जारी रखते हुए महात्मा ने कहा कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी और जीवन के अंधकार को खत्म कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी संत हुआ करते थे जिनका नाम संत व्यास जी था। वो रोज अपने आश्रम में उन सभी शिष्यों को ज्ञान के बारे में और नई नई चीजों के बारे में बताया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उन शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती, तब वो संत गुरु कहते कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, आप किसी भी जगह जाकर अपनी आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने ज्ञान का प्रचार जन साधारण तक जरूर पहुंचाना। सभी शिष्य एक एक करके गुरु से आज्ञा लेकर अपने मार्ग पर निकल जाते। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं कि काफी समय हो गया है, क्यों ना उन सभी शिष्यों से एक बार फिर से मिला जाए, एक बार जांच की जाए कि मेरी शिक्षा का वो प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। ये सोचकर वो संत गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और ये देख भी लेते हैं कि सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वो बेहद खुश होते हैं और अपने सभी शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। सभी से मिलने के बाद गुरु व्यास अपने एक आखिरी शिष्य से मिलने का तय करते हैं। उसके बारे में दूसरे शिष्य बताते हैं कि हे गुरुदेव, उसने अपना गृह त्याग कर दिया है और एक जंगल में आश्रम खोलकर बड़ा ही कठोर तप कर रहा है वो। ये सुनकर संत बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने शिष्य से मिलने के लिए उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उस जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री की पायल की आवाज छम छम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। जब वो स्त्री आश्रम के भीतर पहुंचती है तो देखती है कि एक संत फकीर साधना में लीन होकर बैठे हुए हैं। वो स्त्री उस संत के पास जाती है और उनके समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की छमछम की आवाज करने लगती है। वो आवाज सुनकर बाबा आंखें खोलकर देखते हैं तो सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो स्त्री बाबा की आंख खुलते ही उनके सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है, मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने आई थी, लेकिन अचानक आई आंधी और तूफान से मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। सभी ना जाने किधर की तरफ चले गए हैं और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ।
अभी मौसम बेहद खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं आपकी कुटिया में रुकने की इजाजत दे दें। आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुनकर वो संत कहता है कि अरे पागल तो नहीं हो गई हो? ये कोई पाठशाला नहीं है, ना कोई धर्मशाला है। ये तो बस एक कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों के लिए जगह है। यहाँ रहना तुम्हारा कहीं से भी उचित नहीं है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है कि महाराज अब रात होने को है। इस अंधेरे में जंगल में भला अकेले में कहाँ जाऊंगी? बस एक रात की बात है, आप मुझे यहाँ रुकने दीजिए, इजाजत दे दीजिए। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये सुनकर वो संत कुछ सोचकर कहता है कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर तुम विश्राम कर लो। आज मैं यहाँ बाहर ही रुक जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। वो संत फिर उस स्त्री से कहते हैं कि देखो तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वो स्त्री हामी भरकर कुटिया के अंदर जाकर कुंडी लगा लेती है। देर रात तक वो संत साधना करते रहते हैं। उसके बाद उन्हें अचानक से उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन वो स्त्री दरवाजा नहीं खोलती। ये देखकर वो संत क्रोधित हो जाते हैं कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, और वो क्रोध में आकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। वो कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो संत एक दिया लेने चले जाते हैं। दिए के जलते ही वो कुटिया में चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए। तभी संत ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत ही बड़ी दाढ़ी मूंछ और बड़ी जटा वाला महाराज आंखें मूंद कर माला जप रहा है। संत ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि उस सुंदर स्त्री की जगह पर एक महाराज बैठे हुए हैं। वो महाराज कोई और नहीं बल्कि व्यास गुरु थे। वो एक स्त्री का रूप धारण करके अपने आखिरी शिष्य यानी उस संत की परीक्षा लेने आए थे। ये सब जानकर उस संत को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तब व्यास गुरु उनसे जाकर कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी शिक्षा और ज्ञान का उचित उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना और खुद को उस पर बढ़ने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हुए हो। तुमने इतने साल साधना की और आज एक पल में तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ में गंवा दी, पानी में बहा दी। क्या फायदा हुआ इतने साल साधना करने का, ध्यान करने का, जब एक स्त्री ने तुम्हारे ध्यान को भंग कर दिया। शायद तुमने अपनी घर गृहस्थी छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम अपनी घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में तो आ गए, ध्यान भी करने लग गए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त वहीं पर अटका हुआ है। इसीलिए जरूरी ये है कि तुम वापस जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो, और जब तुम्हारा मन परिपूर्ण हो जाए, संसार से भर जाए, तब तुम किसी जंगल में जाकर ध्यान साधना करना। उससे पहले तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो। याद रखना, भावनाएं दब सकती हैं, मिट नहीं सकती। मिट वो तभी सकती हैं जब आपने भावनाओं को पूरी तरह से भोग लिया हो, जब आपका मन उन भावनाओं से तृप्त हो गया हो, जब वो भावनाएं आपका पीछा छोड़ सकती हैं। उससे पहले वो आपके मन के अंदर दब जाएंगी, लेकिन समय आने पर वो फिर से उभर आएंगी, फिर से आपके अंदर वो दिखने लगेंगी और फिर से आपको अपने काबू में कर लेंगी। इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।